तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। आप जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो मोहम्मद साहब के लिए सीरीज थी, उसका पार्ट 41 है। हमें पता है कि देर हो गई है क्योंकि काफ़ी सारी और वीडियोस बनाई हैं और कुछ आपसे बात भी करनी थी, बड़ी ज़रूरी थी, जो कि मैंने जैसे लास्ट वीडियोस डाली हैं जिब्राइल जी के ऊपर। अब मुझे पता है कि बहुत सारी वीडियोस क्या होता है कि हर जगह ऐसा ही है, हर धर्म में, हर देश में कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ किन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं और किन्हीं के अकॉर्डिंग नहीं होती। अब देखो, हमारी वैल्यू अभी उस अकॉर्डिंग नहीं है इतनी, जैसे कि हम तो सिर्फ अभी आपके अकॉर्डिंग तो हम सिर्फ यूट्यूब पे रिएक्शन करने के लिए आए हुए हैं, है ना। तो अभी हम न्यू भी हैं, पर बेसिकली जितना आप लोग जानते हो, अपने अपने तरीके से जानते हो, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। और जो कुरान और इस्लाम अपनी जगह है वो अपनी वैल्यू रखता है, हमारी अभी उतनी वैल्यू नहीं है। हम एज ह्यूमन, चलो एक वैल्यू है, वो एक अलग चीज़ है। तो हमारे समझने में क्या होता है कि फ़र्क भी हो सकता है, कई बार हम अपने तरीके से मतलब निकाल लेते हैं और कइयों को ये भी रहता है कि जिस तरीके से होता है, कइयों की नॉलेज बड़ी ज़्यादा होती है और वो ऑथेंटिक वीडियोस या ऑथेंटिक नॉलेज के साथ बड़े ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं और कई बंदे नहीं बढ़े होते। तो वो उस अकॉर्डिंग वो बात बताते हैं। ऐसा हमारे, जैसे मैं हिंदुइज़्म से रिलेटेड भी लगाऊँ तो बहुत सारे ऐसे जो बाबा वगैरह बने हुए हैं या जो जिन्होंने अलग-अलग तरीके से बुक्स निकाल रखी हैं, अपने तरीके से स्टोरियाँ बना देते हैं। बहुत से ऐसे हर जगह होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जिनको दंत कथाएँ कहा जाता है, जो अपनी तरीके से एडिट कर देते हैं, उनमें ऐड कर देते हैं बहुत सी चीज़ें। पर फिर मेरी बात कइयों से होती है तो फिर अब अब कुछ ऑथेंटिक है, कुछ नहीं है और कुछ के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि अब सुनने में तो आया ना कि बहुत सारी अलग-अलग, मतलब मुस्लिम्स अलग-अलग तरीके से भी मानते तो कुरान को ही हैं, लेकिन अलग-अलग तो मानते तो हैं ही, मतलब वो कुरान को और मोहम्मद साहब को ही मानते हैं, बट अलग-अलग तरीके उनके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो कुछ उस चीज़ को नहीं मानते और कुछ मानते हैं। तो अब हम अगर एक ही तरीके से, अब ये फैसला करना तो सुनने के बाद शायद हमारा ही हक होगा कि अब हम एक ही तरीके से एक ही तरह की वीडियोस को ही सुनते रहे, तो वहां पर भी बात यही आती है, कॉमन सी बात है कि आप एक ही तरीके की सुन रहे हो भाई, हमारा व्यू भी सुनना चाहिए, है ना। और ये मैं मानता भी हूँ, बट बहुत ज्यादा, जो मैं ये कहता हूँ, जो कुरान से बाहर बहुत ज्यादा बात हो, अगर वो उससे ना मैच करती हो, तो उसका एक प्योर रीज़न होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई वीडियो हमें सजेस्ट करते हो ना, तो उसका एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि हाँ, ये इस वजह से ऐसी है और इसका बात ऑथेंटिक होती है, बेशक उससे ना हो, तो वो आप हमें बताया करें। जो हमें ऐसी वीडियो सजेस्ट करते हैं जो उससे बाहर होते हैं, जिसके अंदर वो उनकी, मतलब वो उनका हवाला देकर बात नहीं करते। तो ये सब, पता है क्या होता है, अभी अभी तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, चलो, तो हम समझते भी हैं इन बातों को, इन इन चीज़ों को, बट जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़, मान लो आपने कहीं पे सेमिनार वगैरह हो, एक एक नॉन ही मतलब मुस्लिम हो, जो ज़्यादा नॉलेज ना भी रखता हो, और वो अगर सुनने आएगा तो वो ऐसे बौखला सकता है इन बातों से, कि कोई कहेगा ये बढ़िया नहीं, कोई कहेगा ये बढ़िया नहीं है, वो कहेगा कि ये सब तो मैं पहले ही देखता आया हूँ, अपने में भी देखता आया हूँ, है ना। तो या तो उन्हें तरीके से वही चीज़, भई अगर उनके अंदर इतनी है, आप लोग उनको डायरेक्शन दे सकते हो। और कई स्कॉलर्स भी हैं बड़े-बड़े, उनमें भी कहते हैं कि गलतियाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, उनसे भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु बने हुए हैं जो अपने-अपने अनुसार हर क्योंकि चीज़ का क्योंकि मतलब भी निकालते क्योंकि हैं। स्कॉलर्स भी गलती कर सकते हैं, ये बात हुँ, मानने की बात है, क्योंकि हुँ, वो भी अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज या अपनी माइंड के थ्रू ही वो एक्सप्लेन करेंगे। पर कहीं न कहीं अगर उनसे भी कुछ ना कुछ रह जाए या कुछ गलत हो जाए, वो भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर 80-90% वो ऑथेंटिक हैं, तो फिर वो ठीक ही माने जाते हैं। तो लेकिन कुछ धर्म गुरु अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए भी वो ऊट-पटांग बातें करते हैं। तो अगर कुछ ऐसी वीडियोज़ हमसे हो जाएँ जो आपको सही ना लगें, तो फिर भी कइयों को सही लगती है, जिसमें वो प्रेम मोहब्बत में, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इन स्टोरीज़ को भी, मतलब अगर क्रिएट करी गई हो अपने तरीके से, तो रियल मान लेते हैं। तो उनका हमें, आप अगर जिनको पता हो कि ये चीज़ ऐसे वाक़ये में हुई हुई है, तो उसका हमें रीज़न बताएँ, कमेंट्स में बताएँ, ताकि हम अगली बार उन सबको वो बात बोल सकें। और कई बार चूज़ हो जाती है, सब रिक्वेस्ट के ऊपर ही है, हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि भई हमें कौन-सी पे करनी है। अब जो लास्ट वीडियो भी करी है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर करी गई थी वो। जबकि बाकी हम स्कॉलर से भी उन चीज़ों को सुन सकते थे। तो ये फिर थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, बट हम उतनी कन्फ्यूज़न में जाएँगे नहीं, क्योंकि हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं। ये एक ना सब धर्मों में मतलब एक बीच में शैतानी लोग होते हैं जो किसी मतलब बात को तोड़ मरोड़ कर उसका गलत मीनिंग्स निकाल कर दुनिया में पेश करते हैं। वो हर धर्म में है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें या इनमें इंडिया में नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है। पता है पापा क्या होता है, कई बार मेरे अकॉर्डिंग ये होता है
कि आपने कोई भी सुना होगा कि हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी एक उसके थ्रू चल रहे हैं। सपोज करो कि मैं इस साइड खड़ा हूं और मैंने 6 देखा लिखा हुआ, देखा ना मैंने 6, अब उस साइड वाला कह रहा है कि वो 9 है। अब आप कैसे कह सकते हो कि 6 वाला ठीक कह रहा है 9 वाला ठीक कह रहा है? तो कई बार ऐसी कंफ्यूजन की क्रिएट हो जाती है। अब हमारे समझने में क्या आता है कि अब वो कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो कह रहे हैं वो ठीक है, फैसला हमारे हक में हो जाए क्योंकि हम सुनेंगे तो फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग तो पहले ही फैसला हो चुका कि जो, क्योंकि आप तो क्लियर कह रहे हो कि वो चीज ठीक है, वो क्लियर कह रहे हो वो चीज ठीक है। तो दोनों में से हम थोड़ा सा मतलब इधर से भी अच्छा इधर से भी अच्छा कहते हैं ना, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपस में आप लोग भी एक दूसरे को उल्टा ना बोले। अगर ऑथेंटिक और नहीं जो भी है सीधा देखा उसको छेद दिखेगा, जो दिमाग की खोपड़ी का हिला उसको नो दिखाई देगा, उल्टा ही ऊपर से तो नीचे से ऊपर दिखाई देगा। तो बस यही बात हमें आपसे कहनी थी। तो हम धीरे धीरे अच्छे उस पे ही पहुंचेंगे। हम अडम्बरों में फंसने वाले तो हैं नहीं, मतलब कि भी जो दिखावे वाली होती चीजें, जो बिल्कुल सही हमें परमात्मा के रास्ते पर ले जाएगी, उसी वही बातें हमारे लिए बेस्ट हैं, है ना? तो जो उससे कनेक्ट करें और बिल्कुल रियल बात बोलें और साइंटिफिक भी हों और हवालों से भी हों। तो बाकी और भी सुनेंगे, सुनना तो हमें सबको ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे फैसला हम एक तौर पर नहीं कर पाएंगे। तो बाकी हम इसीलिए हम पहला हमारा जो फोकस रहेगा वो अब मोहम्मद साहब के लिए सीरीज के लिए ही रहेगा, सबके लिए। और कुरान पारा चल ही रहा है, उसके बाद हम कोई और सीरीज देखेंगे और साथ साथ हम कुरान क्लासेस लेंगे जो भी, तो उसके ऊपर हम यहीं से करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद सबके लिए जो सीरीज कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और हम असली वीडियो लेकर ही आएंगे। अब आगे से ध्यान रखेंगे वो चीज़ों का और अच्छे से रिसर्च करके ही बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 41वां हिस्सा यानी पार्ट 41 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 40वें हिस्से में क्या सुना। हमने 40वें हिस्से में सुना कि मदीना में आपका पहला दिन कैसे गुजरा। फिर हमने सुना कि मदीने की तारीख और हिस्ट्री क्या है। मदीने का नाम यसरब था तो क्यों था, और फिर मदीना कैसे पड़ा। फिर हमने सुना कि मदीना में आपको और आपके सहाबा को यहूदियों के दुश्मनी का सामना था जो बहुत चालाक और मुनाफिक थे। मदीना में बीमारियां, आबो हवा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मदीना की आबो हवा और बीमारियां ख़त्म हुई और मदीना में पानी पीने की बहुत कमी थी। एक ही कुआं था, वो भी यहूदी का था जिसका नाम बीर रूमा था, वो भी सड़ गया था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे साफ़ किया, लेकिन साफ़ होने के बाद यहूदी ने ईमान वालों को ही पानी पीने से रोक दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के वीडियोस को आप जरा गौर से देखें और गौर से सुने, क्योंकि क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला बस अनकरीब आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करने जैसे हैं तो आप उसे जरूर नोट कर ले, ताकि जब क्विज कंपटीशन शुरू हो तो उसमें ये सारे नोट्स आपके काम आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मुसलमानों को पानी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा है जो ये बीर रूमा यानी कुआं खरीद कर ईमान वालों को वक्फ कर दे, उसके बदले में अल्लाह के यहां उसे जन्नत मिलेगी। इस दफा भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के हिस्से में ये सादत आई। वो आगे आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इसके लिए हाजिर हूं। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी मालिक यानी उस कुएं के मालिक से बात की। उसने जरूरत को देखकर कुएं की कीमत बढ़ा चढ़ा कर मांगी, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए कीमत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि यहूदी के मुंह मांगी कीमत पर उस कुएं को खरीद लिया और ईमान वालों को वक्फ कर दिया। गर्ज के मदीना पहुंचने के बाद मुहाजिर सहाबा के रहने सहने के इंतजाम करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो यहूदियों की दुश्मनी, उनकी मुनाफिकत,
उनके दोगलेपन और उनके धोखेबाजी से था। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या बड़े बड़े मसाइल थे, क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम थे, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 तरह की कौमें थी जिनके मसाइल अलग थे, जिनके प्रॉब्लम्स अलग थे। सबसे पहले वो लोग जो मक्का में आप पर ईमान ले आए, यानी मुहाजिर सहाबा जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। मुहाजिर सहाबा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, लुट पीट कर मदीना आए थे। अपनी जमीन जायदाद माल और दौलत उन्होंने सब मक्का में ही छोड़ दिया था। अभी ना उनके पास ना रहने की सहूलत थी, ना ढंग से कोई कमाई का जरिया था, ना उनके पास और दीगर जरूरियात की चीजें थी। और फिर मुहाजिर सहाबा की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही थी, उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि साफ ऐलान था कि जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो हिजरत करके मदीना आ जाए। इसलिए जो भी ईमान लाता था और जिनको ईमान लाना होता था वो मक्का से मदीना हिजरत करके आ जाता था। इसलिए मुहाजिर सहाबा की तादाद और उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ उनके जो मसाइल थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, जो मैंने अभी जिक्र किया। तो ये सबसे बड़ा मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये था। दूसरी कौम अंसारी सहाबा की थी जो मदीना के ही थे, मदीना के मकामी थे, रहवासी थे। उनकी आपस की ही दुश्मनियां अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तीसरे मदीना के बुत परस्त थे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। और चौथे यहूदी थे जो अपने सीनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए कमीनापन, अदावत, दुश्मनी छुपाए हुए थे और मुनाफिक बनकर, यानी दोगले बनकर ईमान वालों को धोखा दे रहे थे। असल में यहूदियों की हिस्ट्री और तारीख ऐसी थी कि ये लोग अरबी नहीं थे, यानी अरब के नहीं थे। ये लोग रूम के जुल्म और जबर से परेशान होकर अरब में आकर बसे थे। कुछ मक्का में, कुछ मदीना में, कुछ दूसरे इलाकों में पनाह लिए हुए थे। असल में यहूद इब्रानी थे, लेकिन अरब में रहने की वजह से उनका रहन सहन, वज़ाक़ता, तहजीब अरबों जैसी हो गई थी। यहां तक कि उनके खुद के नाम, उनके कबीलों के नाम अरबी हो गए थे। यहां तक कि अरबों में शादी ब्याह के रिश्ते भी कायम हो गए थे। लेकिन यहूदियों में अभी तक नस्लवाद और जातिवाद और नस्ली असबियत अभी तक बाकी थी। वो अपने इस्राएली होने पर फख्र करते थे और अरबों को हकीर और जलील समझते थे। उन्हें उम्मी कहते थे और उनके नजदीक उम्मी का मतलब अनपढ़, अछूत, वहशी और जाहिल वगैरह। उनका अकीदा यह था कि अरबों का माल और उनकी जायदाद उनके लिए हलाल है, चाहे फिर जैसा भी खाओ, अल्लाह के यहां उसका हिसाब किताब नहीं होगा। और यहूदियों के पास मजहब के नाम पर जो ले दे के पूंजी बची हुई थी वो ये थी फाल निकालना, लोगों का भविष्य बताना, जादू करना, झाड़ फूक करना, तावीज गंडे करना। इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने आप को पेशवा समझते थे। यहूदियों के 3 मशहूर कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये जो मदीना में रहते थे या मदीना के आसपास ये लोग बसते थे। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो जहां अंसारियों ने, यानी अंसारी सहाबा ने आपका जानो माल से इस्तकबाल किया, वेलकम किया, यहूदी भी उनके साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद और वेलकम कहने में किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन फर्क यह था कि अंसारी सहाबा तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आंखें बिछा रहे थे, और यहूदियों का ख्याल ये था, वो इसलिए खुश हो रहे थे कि खुदा के इस रसूल के साथ मिलकर हम अरबों पर गलबा हासिल कर लेंगे, यानी उनको अपना गुलाम बना लेंगे। इस वक्त तक यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइयों को समझते थे। यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मिलाने का जो ख्वाब देख रहे थे,
उसकी एक वजह ये थी, वो ये कि यहूदियों के मजहबी किताब तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने की खबरें मौजूद थी, जिसको वो सब जानते थे, और उनके मजहबी पेशवाओं ने उन्हें बता रखा था कि खुदा का एक नबी जाहिर होने वाला है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये लोग आपकी सिफात और आपके जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे, और ये लोग बड़े यकीन के साथ कहा करते थे कि हम उस नबी का साथ देंगे और वो हमारे दीन की तबलीग करेगा, और हम उनके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेगा। मदीना के जो दो बड़े कबीले थे, औस और खजरज, जो हमने आपको पहले इनकी डिटेल बता दी थी, ये बुत परस्त थे। जब भी इनके अंदर झगड़ा होता था तो यहूदी उनको डराया करते थे और कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाला है, तुम हमारे साथ झगड़ा मत करो, हम पर जुल्म मत करो, क्योंकि जो नबी जाहिर होने वाला है हम उन पर ईमान ले आएंगे और उस नबी के साथ मिलकर, और हम अल्लाह की मदद से तुमको पिछली कौमों की तरह तहस नहस तबाह और बर्बाद कर देंगे। इससे औस और खजरज डर जाया करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, यानी अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, और जल्दी ये खबर मदीना भी पहुंच गई। यहूदियों को भी मालूम हो गया कि नबी आ गए, जाहिर हो गए, उनका ज़ुहूर हो गया, जिसकी आने की पेशन गोइया हमारी किताबों में मौजूद है, जिनकी खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से हमारे बुजुर्ग, हमारे आलिम, हमारे राहिब हमको और लोगों को देते आए हैं। मगर अभी वो इस खुशखबरी पर खुश भी होने नहीं पाए थे कि उन्हें ये बातें मालूम हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे रहे हैं वो कुछ अलग है। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जो नबी आखिरी जाहिर होंगे वो दुनिया को यहूदी मजहब की तबलीग करेंगे, यानी यहूदियत की तरफ लोगों को बुलाएंगे। और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि औस और खजरज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शुरू कर दिया, आपकी पैरवी इख्तियार करनी शुरू कर दी और इस्लाम को फैलाना भी शुरू कर दिया। और फिर वो ईमान लेकर मदीना में भी आ गए और घर घर जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। फिर होते होते मदीना के हर घर में इस्लाम दाखिल होना शुरू हो गया। ये सारी बातों की वजह से यहूदियों के दिलों पर सांप लौटने लगा। उन्होंने जो सोच रखा था, उनकी जो प्लानिंग थी और वो जो कहा करते थे, उसका बिल्कुल उलट हो गया। कहा तो यहूदी औस और खजरज के लोगों को उस नबी का नाम लेकर डराया करते थे, और कहां अभी हालत हो गई, वो बैठे बैठे सब देखते रह गए और काया पलट गई, और औस और खजरज के लोग एक एक करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होते चले गए। आखिर यसरब की सरजमीन का सितारा चमक उठा। पैगंबर खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ दिया और हिजरत फरमाकर यसरब तशरीफ ले आए। वही यसरब जिसे यहूदी अपने मजहब और अपने हुकूमत का मरकज बनाने का ख्वाब देख रहे थे, अब वो मदीनतुर रसूल बन गया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर बन गया और इस्लामी हुकूमत का मरकज बन गया। और यहूदी देखते रह गए। वो ये भी देखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयतें तिलावत फरमा रहे हैं और औस और खजरज के मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से, आपकी जियारत से अपने आंखों को ठंडा कर रहे हैं। तो यहूदी बहुत ज्यादा मायूस हो गए। उन्होंने समझ लिया कि हमारी उम्मीदें गलत थी। हालांकि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वही नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उधर वो अपने मजहबी पेशवा और आलिमों के साथ बैठकर इस बात की तस्दीक करते थे, इस बात का इकरार करते थे कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है जिनका तौरात में जिक्र है। मगर इसके बावजूद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम उन बुराइयों से रोकता था जिनको इन्होंने मजहब का नाम देकर इख्तियार किया हुआ था। इसलिए वो अब इस्लाम के दुश्मन बन गए। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि वो हर तरह से मुसलमानों का और पैगंबर खुदा को तंग करेंगे।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के कामों में रोड़े अटकाएंगे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे। इस्लाम से पहले मदीना में यहूदी सबसे ज्यादा ताकतवर और दौलतमंद थे और पूरे इलाके पर उनका इख्तिदार और सरदारी थी। जब यहां इस्लाम की रोशनी फैली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को इस्लाम का और अपना मरकज बना लिया, तो यहूदियों को अपनी इज्जत का, अपनी इख्तिदार का और अपनी सरदारी का चिराग गुल होता हुआ नजर आया। इसी खतरे से उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी और एक वाकया ऐसा पेश आया जिससे यहूदियों का रहा सहा इत्मीनान और सुकून भी खत्म हो गया। वो अपने तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो गए। वाकया ये था कि हुसैन बिन सलाम यहूदियों के सबसे बड़े मजहबी आलिम और पेशवा थे। जब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हुआ और लोगों की जबान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने लगा, तो हजरत हुसैन ने लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें पूछी, निशानियां पूछी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर चुके थे। तो अलामतें और निशानियां हूबहू वही थी जो हजरत हुसैन ने अपनी मजहबी किताबों में पढ़ी हुई थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे, तब एक शख्स ने मदीना में आकर हजरत हुसैन को यह खबर सुनाई थी। उस वक्त हजरत हुसैन अपने बागीचे में एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। दरख्त के नीचे उनकी फूफी खालिदा बिन हर्स या हिर्स बैठी हुई थी। हजरत हुसैन ने जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सुनी कि आप कुबा में तशरीफ ले आए हैं, तो उन्होंने फौरन जोर जोर से तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अपनी खुशी का इजहार किया। तो उनकी फूफी को हजरत हुसैन के मुंह से ये जब तकबीर सुनी तो उन्हें बड़ा नागवार गुजरा। उन्होंने नापसंद किया और कहा कि हुसैन, खुदा तेरा नाश करे, मेरा ख्याल है कि मूसा इब्ने इमरान यानी हजरत मूसा के आने की भी तू खबर सुनता तो इससे ज्यादा तुझे खुशी नहीं होती। तो हुसैन ने कहा कि फूफी, खुदा की कसम, ये मोहम्मद मूसा इब्ने इमरान के ही भाई है, वही दीन लेकर आए हैं जो वो दीन लेकर आए हैं। तो खालिदा को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने पूछा, हुसैन, क्या वाकई ये वो नबी है जिनके बारे में हमें बतलाया गया है, हमारी किताबों में लिखा है? हुसैन ने कहा कि हाँ। खालिदा ने कहा कि फिर ठीक है। उसके बाद हजरत हुसैन सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ईमान को कबूल किया। चुनांचे हजरत हुसैन बिन सलाम के इस्लाम कबूल करने के बाद उनका पूरा घराना मुसलमान हो गया और हजरत हुसैन बिन सलाम का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने यहूदियों से अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक दिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी कौम यानी यहूदियों की कौम बड़ी झूठी और मक्कार है। मैं उसका एक नमूना आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने कमरे में, अपने घर में किसी जगह छुपा दे, फिर यहूदियों को बुलाकर मेरे बारे में सवाल कीजिए कि वो मुझे कैसा समझते हैं, मेरे बारे में उनका क्या ख्याल है, लेकिन मेरे इस्लाम लाने के बारे में उन्हें कुछ न बताना। अगर उन्हें पहले ही मेरे मुसलमान हो जाने की खबर हो गई तो वो आपको सही नहीं बताएंगे, बल्कि मुझ में ऐब निकालेंगे, बहतान बांधने शुरू कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कहने के मुताबिक उन्हें अपने घर में छुपा दिया। फिर यहूदियों को बुलाया। जब यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम में हुसैन बिन सलाम कैसे समझे जाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है उनके बारे में, वो कैसे आदमी हैं? इस पर यहूदियों ने हजरत हुसैन बिन सलाम की तारीफों के पुल बांध दिए, उनकी तारीफें शुरू कर दी। कहने लगे, वो हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार के बेटे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे मजहबी पेशवा हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। बस वो उनकी तारीफ कर ही रहे थे। वो ये सब उनके तारीफ में कह ही रहे थे कि हजरत हुसैन बिन सलाम, जो अभी अब्दुल्ला बिन सलाम बन चुके थे, अचानक कमरे से बाहर निकल आए और सबके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर कहने लगे, यहूदियों, अल्लाह से डरो, जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं उसे कबूल करो, इसलिए कि तुम जानते हो कि ये खुदा के पैगंबर हैं।
इनका नाम, इनकी तमाम निशानियां तुम अपनी किताब तौरात में पढ़ चुके हो। मैं तो गवाही देता हूं कि ये खुदा के रसूल है और मैं उन पर ईमान लाता हूं। इस पर सारे यहूदी जो अभी तक उनकी तारीफ कर ही रहे थे अचानक पलट गए, एकदम बिगड़ गए, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और कहने लगे नहीं नहीं, ये तो बहुत झूठा है, ये तो बहुत मक्कार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तरह तरह के ऐब निकालने लग गए। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ना कहता था ये बड़े झूठे हैं, बड़े मक्कार हैं, इन्हें रंग बदलने में वक्त नहीं लगता। उसका नमूना आपने देख लिया, ये कभी भी किसी भी वक्त रंग बदल सकते हैं क्योंकि ये बहुत झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने घर वालों के मुसलमान हो जाने का ऐलान कर दिया और हजरत हुसैन बिन सलाम के ईमान लाने के बाद, जो कि बहुत बड़े यहूदियों के सबसे बड़े पेशवा थे, यानी सबसे बड़े मजहबी रहनुमा थे, उनके इस्लाम लाने के बाद यहूदियों में बहुत ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा फैल गया और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के इस्लाम लाने के वजह से बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ यहूदी, यानी बड़े बड़े यहूदियों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, जिनमें सालबा बिन सईद, उसैद बिन सईद और असद बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। चूंकि यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा और एग्रीमेंट कर चुके थे, इसलिए वो चुपके मुसलमानों के और ईमान वालों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। मगर अब ये मुसलसल झटकों की वजह से वो झुंझला उठे थे। उन्होंने उस मुआहिदे, उस एग्रीमेंट का भी कोई ख्याल नहीं किया, न वो अपने कौल और करार पर कायम रह सके, बल्कि अब वो खुलकर सामने आ गए। जैसे सांप केचली से बाहर आ जाता है, यहूदी भी अपनी केचली से बाहर आ गए। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ना और झगड़ना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें इस्लाम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ हो गई थी। हालांकि हकीकत ये थी कि वो सब कुछ जानते थे, उनके आलिम भी सब कुछ जानते थे, वो लोग भी ये बात को जानते थे कि यही मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमारे बुजुर्ग सदियों से इंतजार करते आए हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 42वें हिस्से में यानी पार्ट 42 में हम यहूदियों की साजिशों के बारे में ही सुनेंगे। आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी आफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का इंतजार कर रही थी और एक बहुत बड़ा मुनाफिक, एक बहुत बड़ा दोगला उभर के सामने आया, जिसने इस्लाम को, मुसलमानों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ दी, बड़े बड़े धोखे दिए। उसके बारे में इंशाअल्लाह हम कल सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा उस वक्त ना मदीना में जो लोग रहते थे उनके बारे में, कौमें अलग अलग, वैसे वो तो कौमें तो बहुत सारी थी, वो ये कहते हैं उसको किस टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग मान्यता, बुत परस्ती वाले भी रहते थे, जिन्होंने अलग अलग यहूदी भी बुत परस्त थे, बहुत सारे लोग थे जो बुत परस्ती में थे और कुछ ईमान ले आए थे और कुछ अलग तरीके से करते थे। मक्का में आए रहने का, कमाई का जो इंसान को पैसे दिए, अरे ये तो हिजरत करके उनके साथ आने वाले लोग थे जिनको उन्होंने बोला था। तो दोस्तों ये था पार्ट 41 जो कि काफी अच्छा था। मतलब मोहम्मद साहब के वहां पहुंचने के बाद की मतलब ये स्टोरी है, जिस तरीके से आपने मतलब हिस्ट्री है कि जिस तरीके से वो वहां पहुंचे और किस तरीके से मतलब यहूदियों की जो आपने देखा ही, पहले भी हमें थोड़ा तो ये पता ही है, हमने देखी है वीडियोस, तो अलगाव उनका आपस में हमें पता ही है कि वो यहूदी किस तरीके से उन्हें अपने अंदर लेना चाहते थे कि भाई हम इनके थ्रू ही उनको वो लड़े। मतलब उनके मन में वही बात है कि पहले शुरू से यही था कि हम अपना फायदा ही उठाएं, इवन नबी तक का भी फायदा उठाने की सोच रहे थे वो। तो ये आए इस साइड इसीलिए थे, पता है ना आपको, ये इस साइड आए ही इसीलिए थे, बेसिकली यहाँ के नहीं थे जैसे उन्होंने बताया वो, तो वो इसीलिए वजह से आए थे कि उन्हें पता था कि इस साइड उन्होंने होना, तो उनको अपने में अंदर करने के लिए, ताकि अरबों के साथ वो मतलब उनको मतलब ईसाइयों को मतलब नीचा दिखाए। मेन लड़ाई उनके साथ थी, मुसलमानों के साथ कम थी, बट जब ये मुस्लिम बने सारे के सारे मदीना में उनके थ्रू, तो वो तब जाके प्रॉब्लम्स आगे स्टार्ट हुई, क्योंकि कुछ ये यहूदी भी
वो मुस्लिम बन गए थे ना, जैसे उन्होंने बोला ना कि हुसैन बिन सलाम जिनको अब्दुल्ला बिन सलाम कहा जाता है, और वो बहुत बड़े मतलब वो थे। तो जैसे इन्होंने हिजरत वाली बात बोली है ना शुरू में, भाई सारा माल घर छोड़कर जो बंदे हिजरत करते, तो हिजरत करने के लिए बुलाया भी जाता था कि मोहम्मद के लिए हिजरत करो, हाँ इस्लाम के लिए हिजरत करो। तो कहने का मतलब हम भी ये कहेंगे कि हिजरत तो नहीं कह सकते, बट इससे 90% रिलेटेड तो हमारे जो बैकग्राउंड, हमारे दादे दूदे हैं वो भी पाकिस्तान से ही आए हुए हैं ना, अपना सब घर बार जाल माल छोड़कर। वो तो ये मैं समझ रहा हूँ हिजरत का मतलब क्या है कि भाई जो परमात्मा के रास्ते में किया गया कार्य होता है ना, जो उन्होंने किया था इस्लाम को, बट बेसिकली हमारा भी वहां से ऐसी था ना। तो आप बताओ, हाँ आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, यही कि वो किस तरह से वहाँ पे मजहब के नाम पे अपनी मनमानियां कर रहे थे। मतलब कि ज्योतिष है, गंडे हैं, ये वो धागे तावीज सब इस तरह से खेल खेल रहे थे। वो और हजरत जैसे मूसा जी थे ना, उस हम्म टाइम तो मतलब ईमान वाले लोग थे, लेकिन उसके बाद हम्म, जैसे वक्त, उसके बाद पर मतलब ये लगा लो इनके बीच में ना 4-5 हजार साल का गैप था। गैप आ तो गया। इतने गैप में तो आपको भी पता है कि दुनिया कितनी मतलब मिक्सिंग कर हाँ, देती है। दुनिया बहुत वो कुछ फिर कर लोगों ने, सकती उस वक्त के लोगों ने मिक्सिंग कर करके अरे कर यार करके चलो, अब आज का समय लगा, एक मिनट, समय आज कितने मतलब वर्ष हो गए होंगे, और उस टाइम तो इतना शराफत इंसानियत का जमाना, थोड़े लोग थोड़े, आज इतनी जनरेशन, और ये कंप्यूटर युग आ गया, सब मैटर देख रहा है, और इतने मास्टर माइंड हो गए, पढ़ा लिखा जमाना आ गया। तो ये चीजें सब उस टाइम भोलापन था। इस टाइम बरगलाना और भी आसान है ना पापा, एक बंदे ने हाँ कुछ वीडियो वही बनाई, है, दूसरे ने वो बरगलाना बनाई है, 100। लेकिन पढ़ी लिखी कौम, पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, वो इस बार बहकावे में नहीं आएंगे, आ वो सब जाते कुछ हैं नहीं नोट नहीं करें। हाँ नहीं फिर नहीं वो तो बहकावे में आना, कोई भी आ सकता है यार, पापा। सुख और दुख वही, जो हर चीज के दो पहलू तो है ही है, समय वक्त के अनुसार से कभी ये बल्कि चीज क्या खत्म हो होता ही नहीं था सकती पूरी। कि पहले वाले लोग है ना, जो वो अपनी बात पे अपनी जुबान पे ज्यादा अडिग रहते थे। मतलब कि अपने धर्म पे कायम रहना, अपनी जुबान पे बिल्कुल। कायम रहना। आजकल तो जरा सा कोई किसी ने कुछ भी कह दिया तो मिनट में बहक सकता है कोई भी। पहले भी बहकते थे मम्मी, पता है क्या, इंसान अरे यार इंसान ही फिर रहा। वही एक सिक्के को वैल्यू तो हर वक्त के समय कहने अनुसार का मतलब है, कुदरत का नियम है, सिस्टम, सृष्टि का नियम है ये। कहने का मतलब यही है कि परसेंटेज घट बात हो सकती है वक्त कहने के का अनुसार। मतलब ये है कि हर इंसान ऑथेंटिक या मतलब जो वैल्यूएबल है ना, उसे उसे खुद ही कुरेदना होगा, खुद ही ढूंढना होगा, खुद ही समझना होगा। बिल्कुल। और ये भी बड़ी अच्छी बात है मतलब कि जैसे कि भेड़ चाल से अलग सोचना बड़ा जरूरी है। जैसे उस वक्त के लोगों में से, मतलब यहूदियों में से जैसे इनकी बात करी गई है, हुसैन बिन सलाम की, मतलब अब्दुल्ला जी जो थे वो, तो उन्होंने कितने बड़े उनके वो होते हुए पेशवा भी थे, वो कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से एक उनकी पर्सनैलिटी वो थी, बट उनसे अलग उन्होंने होकर भी ये पहचाना और उनके बारे में जाना और उनसे अलग हुए। तो मेरा जो थोड़ी सी एडवाइस भी है, ये भी है अपने लिए भी है और सबके लिए भी है। अगर आप लोग किसी गलत जगह पर खड़े हो, आपको लगता है कि दूसरी जगह ठीक है लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी भी तरीके से रास्ता निकाल के आप उस रास्ते पर चलें जो ऑथेंटिक हो, जो परमात्मा के रास्ते पर जाए ले जाने वाला हो, है ना। अपने दिमाग की, अपने मन की आवाज को जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, कोई कहता है वो गलत, कोई कहता है वो गलत, है ना। तो लेकिन अगर आपको अंदर ही अंदर पता भी है और आप जान के नहीं कहते, फिर आपको वो तो पाप ही होगा, तो आपको बदलना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप बताओ, आपको वीडियो कैसी, आप बताओ, फिर अपने विचार बताओ, आपने क्या समझा। मैं तो टोटल इस जो भी जितनी गहराई से आप अलग अलग वीडियो सब कुछ देख रहे हो, टोटल एक जो मेन मैटर है ना, वो संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, ठीक है, कि प्यार से रहो, प्यार से जीने दो, ठीक है। किसी के भी मजहब में, किसी की कौम में, या किसी के घर में अगर आप चले गए हो, किसी के घर में कुछ खाना खाया है, कैसा लगा, नमक था, कम है, मिर्च ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा थी, किसी को मत कहो। सबसे बड़ी तो उसका एक्सप्लेन करना, भाई नहीं जी आपने तो मिर्चें ज़्यादा डाल दी, मुझे किसी के मन के प्यार के भाव को समझो, उसने कितने प्यार से आपको अवभगत किया होगा, आपको बुलाया होगा, और उसने कितने प्यार से खाना, बाई दे 1% उसमें नमक मिर्च ज्यादा हो गई, तो आप उनको मुंह पे कह दो, उसका बना बनाया उसका मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो यही पूरी कायनात के अंदर एक सिस्टम है कि जियो और जीने दो। हमारे रहबर, हमारे सतगुरु का यही कहना है कि प्यार से जियो और जीने दो। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म यही है।
कोई कौम कोई वो नहीं है फलाना मैं इस कौम से मैं उस कौम से। परमात्मा ने अल्लाह ने सबको इस पूरी कायनात पूरी धरती के ऊपर सबको एक जैसा इंसान बनाया। कौमें मजहब ये बनाई है तो हमारे यहाँ पे आके इंसानों ने इस मैटर को थोड़ा थोड़ा वक्त के अनुसार से चेंज करता है। दंगे फसाद जो चालाक दिमागदार आदमी थे अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में वो दुनिया को गलत मैसेज देकर साइड चेंज करना चाहते थे। अपने उनके पेट भरे रहे, उनके खेत किले खूब सच्चे रहे, बाकी गरीब आदमी गरीब ही रहते हैं। ये टोटल मैटर, ये सारा टोटल निचोड़ है। ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा, कितने युग भी जाए। फिर आगे सुने या ना सुने, निचोड़ तो आपने कर ही दिया। हाँ तो मेरे को बीच में बैठाने का मतलब ये मैं टोटल मैं हाँ, यही कह रहा हूँ। तो आगे से आप लोगों को ज्यादा वो तो आप लोग ध्यान रखना, आगे से नमी आपने ठीक ही रखनी है, पहले चक के देनी है किसी को, क्यों? तो आप बताओ, आपको कैसी लगी वीडियो? आपने सुनी, मतलब वीडियो तो अच्छी है, हिस्ट्री है। हाँ, बिल्कुल आगे हम अब चलते जा रहे हैं, जैसे कि वो मदीना में पहुंचे हैं। पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि भाई कैसे भाई अब यहूदी अब मतलब पीछे से वो परेशान करना शुरू करेंगे, क्या क्या चालें चलेंगी। तो बाकी आगे भी देखते हैं हम कि भाई आगे और क्या होता है। बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि, तो बस यही कहना चाहेंगे हम कि भाई ठीक है, वक्त के हिसाब से पैगंबर आए, उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की और बहुत सारा मतलब उन्होंने चेंजेस भी लाए, बट हम ये ना करें कि उनकी बातों से अलग रुख नया बना लें, जो कि पुराने उन्होंने तोड़ी रिवायतें, जो पुराने तरीके थे, जो पुरानी तो हैं और पुरानी मतलब विचारधाराएं थी, उनको उन्होंने तोड़ा कि जिस तरीके से लोग एक ही तरीके से जुड़े थे, और उसके बाद फिर आकर हम दोबारा उसी तरीके से शुरू कर दें वही चीजें। तो इस चीज का ख्याल आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि इस चीज का ख्याल आपको इस तरीके से रखना होगा, क्योंकि अगर सभी ठीक ही हैं तो फिर वो कौन है जो गलत है? जो मैंने तो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं इंस्टाग्राम में कहीं पे भी देखता हूँ न्यूज फीड में, अब आप मैं आप लोगों से जुड़ा हूं तो मैंने कई चीज देखी। आज मैंने एक शेयर भी करी थी, मैं किसी से बात कर रहा था, वो मुस्लिम भाई हैं, तो मेरे को वो आयत अभी तक याद है, मैंने उन्हें भी बोली कि भाई उनमें लिखा हुआ कि तुम किसी के विश्वास को या किसी और के उसके मतलब जहाँ वो उसका वो है उसको उल्टा मत बोलो, क्योंकि वो फिर तुम्हारे परमात्मा को तुम्हारे अल्लाह को उल्टा बोलेंगे तो वो उसका पाप शिर्क तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण वो बने। बट मैंने बेसिकली देखा है कमेंट सेक्शन में बहुत से हैं जो डायरेक्ट खुद ही स्टार्ट करते हैं, और कई बार वो भी बोलते हैं तो फिर वो सीधा उनके विश्वास जहाँ भी उनकी आस्था जुड़ी है उनसे रिलेटेड बहुत गलत बातें बोलते हैं। बात ये नहीं है कि हम डरते हैं किसी से या हम क्यों सुने किसी की, बात ये भी कुछ भी नहीं, आप पर्सनल लेवल तक रहो, लेकिन अगर आपके थ्रू कहीं और वो जाती है तो वो आप जो कुरान की मेन आयत है तो उस पे फिर वो कैसे आप अमल कर पाओगे? ये मैटर नहीं करता कि उसने दी थी, उसने दी होगी, है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई फिर अगर अमल करना है तो पूरे अच्छे तरीके से ही करो। तो ये जब हिस्ट्री जब सिखा रही है सब कुछ कि किस तरीके से योगदान हुए, किस तरीके से लोग मतलब इतनी दोबारा हिस्ट्री दोबारा बनी मूसा जी के बाद, लोगों ने कर करके इतने हजार साल तक गन किया, सब कुछ किया दोबारा तरीके से, फिर मोहम्मद साहब के थ्रू जो सब दोबारा ठीक उन्होंने कोशिश करनी की, उन्होंने जो भी, फिर उसके बाद दोबारा वही सब होएगा, तो फिर उनका कहाँ चला गया वो योगदान? मतलब उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ मत करो ना। हाँ, कुर्बानी को व्यर्थ मत करो, तरीके से जियो, सिर्फ परमात्मा के रास्ते पर अपना ध्यान रखो, आगे जो होगा वो देखी जाएगी। बट कम से कम जो आयतें बोल रही हैं आप उनको ध्यान में रखते हुए उनका उल्लंघन तो ना करो, जो मेरे को लगता है उसका उल्लंघन करना ही एक तरह से बहुत बड़ा पाप हो जाता है, सीमाएं होती हैं वो सीमा का। तो बस बाकी हम आगे जानेंगे जो अभी नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो बाकी जो हमें भी बहुत बातें पता चली, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो जो तो रात के जो वो मिले थे ना, हम कह रहे थे 2200 साल पहले मिले हैं, मिले तो वो 47 कुछ के टाइम में थे, बट वो पड़े कितने पुराने थे, वो 2200 साल पुराने थे, मतलब ऐसे था। तो आपकी बातों को हम नोटिस करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं आपसे। तो बाकी चलेंगे आके अच्छे से ही, और हम जो सीख रहे हैं, हम इतना वक्त दे रहे हैं, हम खाली इसीलिए नहीं है कि हमें रिएक्शन करने, रिएक्शन करने के लिए तो हजारों वीडियोस आपको ही पता है बहुत सारी हैं, और व्यूज भी आ जाएंगे बहुत सारे करने के लिए। आपको पता है कि बहुत सारे, जरूरी नहीं कि आप लोग अपने आप को ये समझो या हम समझे कि हम इतना माइंडली मतलब इस चीज को फोकस होकर सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फोकस होकर नहीं सुनते, जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियोस देखनी होती है, सब कुछ करना, तो ऐसी बंदों की तादाद ज्यादा होती है बजाय जो सीरियस कन्वर्सेशन में आते हैं। तो हम अगर इसमें आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो मेरा मोटिव है कि भाई इधर का भी गलत ना सोचें, उधर का भी ना सोचें, जो सही एक रास्ता निकलने वाला है हम उस पे काम करें। और साथ में हमारी असली जिज्ञासा ये थी कि इस्लाम जो दुनिया में इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा फास्ट रिलीजन ग्रोइंग है, है सबसे।
हाँ इस वक्त फास्ट हाँ फास्ट ग्रोइंग है, तो इसके बारे में हम जानना चाह रहे थे कि इसमें आखिर है क्या। काफी लोग इसको बुरा भी कहते हैं, तरह तरह की बातें बुरा हर मिलती किसी हैं। को कहते हैं मम्मी, हाँ बुरा नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ, मतलब कि तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो हमारे अंदर से एक जिज्ञासा उठी है। हम अपने हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, तो हम इस धर्म के बारे में भी जानना चाह रहे थे। तो हम जानने की इच्छा से ही आए हैं, इसलिए हमने कोई उल्टे सीधे और वीडियोस नहीं देखे, तो हम इस्लाम के ऊपर ही वीडियो कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।